अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आज का टॉपिक क्या है, किसी को पता है? जी, कैनवा। ओके, किस किस को आता है क्या कैनवा इस्तेमाल करना? Recording in progress. ओके, सिमरन, अल्फिया, सदफ, गुलनाज। ओके। ओके, डन। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं 10:05 को, सो दैट सब लोग ज्वाइन कर ले, फिर उनको क्वेश्चंस रहेंगे कि फिर से बताओ, फिर से बताओ। ठीक है, पहले तो आप सब लोग एक बुक साथ में पेन लेके बैठिए। जो जो भी स्टेप वाइज बताया जाएगा लिखना है आपको। एंड कैनवा किस किस लिए इस्तेमाल होता है एंड क्यों करना है, इसके जरिए फ्रीलांस किस तरीके से कर सकते हो, कौन से प्लेटफॉर्म्स में कैनवा आप जो है कैनवा के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, सारी चीज बताने वाले हैं। ठीक है, डन। पहले तो सबके पास कैनवा ऐप है ना? नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। बहुत जरूरी है, बहुत चीजों में इस्तेमाल होता है। ओके, जिसके पास नहीं है वो लोग डाउनलोड कर लीजिए। अभी नहीं, बाद में। जी, सभी को स्क्रीन शो हो रही है क्या? नहीं, क्यों करना है चैट एवरीवन? नाजिया खानम, आपको सभी से बात करना है क्या मैसेजेस में? आप क्लास अटेंड करने आते हैं या दूसरों को मैसेजेस पढ़ने आते हैं आप? क्लास पे ध्यान दीजिए। आपको डाउट्स यहाँ पे पूछना है, किसी और से नहीं। अभी हो रही है ना स्क्रीन शेयर? डन। देखो, बेसिकली कैनवा से ही मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया है, अभी कैसे करा है सारा कुछ अभी बताने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है मोहसिना सुल्ताना। आई डिजिटल प्रेन्योर में 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं मेरे को वर्क करते हुए, एंड एज अ ट्रेनर भी वर्क करती हूँ, अफिलिएट भी में भी वर्क करती हूँ, एंड डिजाइनर भी वर्क करती हूँ। कैनवा में एक्सपर्ट हूँ। दूसरी चीज, अभी आपको इस क्लास में क्या क्या क्लैरिटी मिलेगी ये सारा कुछ अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। कैनवा के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो डिजाइनिंग के लिए, अफिलिएट में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, एंड ऑल्सो फ्रीलांस के जरिए किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो। सारा प्रोसेस 2 वर्कशॉप्स में पता चल जाएगा आपको। आज आज होगा पूरा बेसिक, एंड कल के क्लास में होगा किस तरीके से कैनवा से ही अर्निंग कर सकते हो आप। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई? एंड आप सब लोग ये चीज बता दो पहले कि आप सबको बिजनेस क्लैरिटी मालूम है ना सभी को? जरा अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो आपके तरफ से नेटवर्क इश्यू होगा। जी, तो पहले तो देखो, आप सभी का आज का
काम ये है कि आप सभी को एक पेपर लेना है, पेपर पे लिखना है नेवर गिव अप, ठीक है? नेवर गिव अप। ये लिखकर आप अपने कहीं भी लगाओ जो रोज़ाना आप उसे देख पाओ, या फिर ऐसा करो, फ़ोन तो आप हमेशा चलाते हो, फ़ोन का वॉलपेपर आपका ऐसा होना चाहिए जहाँ पे रोज़ आपको याद दिलाए, हर पल याद दिलाए कि यू शुड नेवर गिव अप, ठीक है? अगर आप गिव अप करोगे तो कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाओगे। दिस इज़ 100% श्योर, ठीक है? तो आज का टास्क आपका ये है कि यू हैव टू डू दैट, ठीक है? मैंने खुद करा है, ठीक है? जब तक मैं अचीव नहीं करी, मैंने खुद करा है। एंड ऑल्सो एक-एक जैसे-जैसे मैंने टारगेट अपने पूरे किए हैं, नेक्स्ट टारगेट मैं लिखती गई हूँ। जैसे कि मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था फाइनेंशियली थोड़ा-थोड़ा, जैसे फ्री होते गई मैं, देन खुद की सेविंग्स की, देन आई डिसाइडेड टू बाय आईफ़ोन। जब मैंने लिखा, मैंने सोचा मेरे दिमाग में, तभी जाके मैंने बाय किया, राइट? क्योंकि उतनी मेहनत भी तो करनी है, सिर्फ सोचने से नहीं होता, सोचने के साथ-साथ मेहनत भी करनी चाहिए, ठीक है? तो पहले आपकी सोच बदलो, फिर उस पे वर्क करो, ठीक है? तो आज आपको ये करना है अपने खुद के फ़ोन में, या फिर आप आलसी करोगे, आलसापन करोगे, मेरे को नहीं करना है, चलो, तो छोड़ो। आपकी कामयाबी भी आप हमारे हाथ में या फिर आपके खुद के हाथ में भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, आप कोई भी काम करो, माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? चाहे आप फ्रीलांस करो, चाहे आप एफिलिएट करो, चाहे आप एड्स रन करो, कोई भी वर्क करो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, हार्ड वर्क, साथ में एक ही चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए, माइंडसेट। ठीक है? माइंडसेट जब होता है मेरे को ये करना है, तभी इंसान वो कर पा रहा। अब अगर आपको भूख लग रही है, तो ऐसे ही नहीं खाते, जब आपका दिमाग चाहेगा खाने का तभी आप खाओगे, वरना नींद में होगे तो नींद में ही सोते रहोगे। लेकिन जब आपका दिल करेगा नहीं उठोगे आप। समझ आया? एग्ज़ैक्टली। क्लियर? लिख लिया ना? डन। अभी आपका पॉइंट यही है कि आप जब तक कामयाब नहीं होगे, हार नहीं मानोगे। एंड देखो, हर इंसान का ना अलग-अलग चीज़ होती है। किसी को एफिलिएट पसंद है, किसी को फ्रीलांस पसंद है, एंड कोई भी बिज़नेस छोटा-बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है? आप जो भी करो, एंड मैं बताती हूँ आप लोगों को, हर चीज़ करना चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं किसमें कामयाब हो सकती हूँ। आप लोगों को लगता है कि एफिलिएट मेरे को नहीं करना, दैट इज़ वेरी बोरिंग। पर अफिलिएट का मतलब क्या है ये समझिए। अफिलिएट इज रेफरिंग, ठीक है? फ्रीलांस का मतलब क्या है, पहले आप मतलब समझिए। आपको देखो, पहला तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अभी आपको 10 डेज की ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए क्यों बोलते हैं खुद के डैशबोर्ड में, ताकि आप सभी लोगों को पता चले कि बेसिक क्या है, कंपनी क्या क्या प्रोवाइड करती है, कंपनी में कितने कोर्सेज हैं, क्या क्या कोर्स से क्या फायदा है, कितने कोर्स में कौन से जो आप कोर्स लेते हो उसमें कितने स्किल्स हैं, सारा नॉलेज आपको होना ज़रूरी है, ठीक है? कोई भी आपसे पूछेगा, आप उसको फट से आंसर दे सकते हो कि प्रो में इतने हैं, प्रीमियम में इतने हैं, प्रीमियम प्लस में इतने हैं, ठीक है? बेसिक नॉलेज होगी तो ही आप किसी को सामने को आंसरेबल होंगे, ठीक है? पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, एफिलिएट का मतलब आप सभी को पता ही है, रेफर करना, ठीक है? ये कोई कोर्स सेल करना नहीं है, इसको रेफर करना बोलते हैं। रेफर करोगे तो कंपनी आपको पे करेगी, साथ में आपकी ज़िम्मेदारी होती है वो सामने वाला जो भी आपके अंदर आता है, आप उसको सिखाने की। चाहे फ्रीलांस हो, चाहे आप एफिलिएट सिखा रहे हो, चाहे एड सिखा रहे हो। ठीक है? उसको रेफर करना बोलते हैं। तो आप ये बिज़नेस को वो चीज़ में मत लेके जाइए। दूसरी चीज़, एफ़िलिएट में ना बहुत तगड़ी इनकम होती है, ठीक है? एंड जिसको बहुत जल्दी अर्निंग करना है, फ़ोकस ऑन एफ़िलिएट, मैं यही बोलूँगी, क्योंकि 2 अरम 1 वीक, किसी को देखो एफ़िलिएट में इतना जल्दी कामयाबी मिलती है, किसी-किसी को 2 या 3 दिन में ही कामयाबी मिल जाती है। क्योंकि उसकी वो नेचर, बोलते हैं ना, कन्विंसिंग नेचर या वे ऑफ टॉकिंग, उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका उसको पहले से आता होता है, तो इसलिए वो जल्द से कामयाब होता है। या फिर आपको नहीं आ रहा है तो सीखिए, 1 वीक लगाइए, 2 वीक्स ले 15 दिन काफ़ी होते हैं एफ़िलिएट्स चालू करने के लिए, ठीक है? पहली चीज़, आप सभी लोगों को अगर एफ़िलिएट में, देखो, जल्द से जल्द किसको जल्दी अर्निंग करना है, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिसको भी अर्निंग जल्दी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ एफ़िलिएट मार्केटिंग चालू कीजिए। साथ में फ्रीलांस भी कीजिए, क्योंकि फ्रीलांस के लिए एक चीज़,
आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ता है फ्रीलांस में, ठीक है? फ्रीलांस में थोड़ा वक़्त लगता है। अराउंड कौन-सा स्किल आप सीखते हो उसके ऊपर जाता है। पहले तो स्किल सीख कर पोर्टफोलियो बना के फिर उस पे वर्क करा जाता है। तो किस तरीके से करना है सारा फ्रीलांस में सिखाया जाएगा, ठीक है? तो मेन चीज़ ये मेरे को क्लियर करना था, आप सभी के माइंडसेट को क्लियर करना था। जिसको भी जल्दी अर्निंग करना है, लिख लीजिए एफिलिएट करो। या फिर सिर्फ आपको सीखना है, अर्निंग लेट हुई तो भी प्रॉब्लम नहीं, तो आप दोनों पे फोकस करो, ठीक है? जो भी सिखाया जा रहा है, फोकस के साथ सीखते जाइए, साथ में इम्प्लीमेंट भी करती जाइए। जो भी क्लास होगी ना, आपको बेकार में क्लासेस नहीं दिए जा रहे। जो भी क्लास आज अगर आपको कुछ भी बोला है, आज प्रोफाइल बिल्डिंग की क्लास हुई, तो प्रोफाइल बिल्ड करना ज़रूरी है, इसीलिए तो लिया गया है। ठीक है? तो ये चीज़ क्लियर कीजिए, ठीक है? आप लोगों के अंदर वो चीज़ है कि आपको ये भी करना है, वो भी करना है, ठीक है? क्योंकि एफ़िलिएट में जो सिखाया जाता है, वो भी फ्रीलांस में काम आता है, ठीक है? आप फ्रीलांस करो या एफ़िलिएट करो, प्रोफ़ाइल बिल्डिंग दोनों में ज़रूरी है। तो फोकस ऑन बोथ द ट्रेनिंग्स, फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। लेकिन मेरी माने तो मैं यही बताऊँगी कि एफ़िलिएट भी करो, फ्रीलांस भी करो, जिसमें कामयाबी मिलेगी, उसमें आगे बढ़ो। सिंपल सी बात है। क्लियर? क्लियर आया ना? फ्रीलांस एंड एफिलिएट का सभी को क्लियर हो गया? क्लियर? ओके, जी, डन। देन अभी स्टार्ट करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनिंग, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब क्या है? किसी को पता है व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? डज एनीबॉडी नो व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? लेट मी चेक द मैसेजेस। नहीं, ओके, ओके, नहीं मालूम। ओके, कोई बात नहीं। ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब है इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट, यानी आप कोई भी ग्राफिक्स, यानी आप समझो टीवी पे कोई भी पोस्टर आ रहा है, कोई भी वीडियो आ रहा है, या पीछे जो बैकग्राउंड बैकग्राउंड हमारा खराब होता है तो उसको हटाकर दूसरा बैकग्राउंड लगाते हैं, उसको बोलते हैं, उसको ग्राफिक्स बोला जाता है, ओके? एंड यहाँ पे आप ग्राफिक्स पे बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग पे इमेजेस, कलर्स, शेप्स, बहुत सारे चीजों के जो है आपको आइडिया मिलते हैं, जहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपनी जो है अपने दिमाग से उसको आप चेंज कर सकते हो। आप जैसे कि आप फ़ोन पे भी बहुत सारे वॉलपेपर्स होते हैं, आप यहाँ पे खुद अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, या खुद मैंने क्रिएट करा है। तो जो अपने आप से आप लोग क्रिएट करते हो, डिज़ाइनिंग करते हो, ग्राफ़िक्स यानी जो पीछे का बैकग्राउंड होता है उसको ग्राफ़िक्स बोला जाता है, उसको ग्राफ़िक डिज़ाइन बोला जाता है। एंड ग्राफ़िक डिज़ाइन में बहुत सारे चीज़ें होते हैं, क्या-क्या है? एंड ग्राफिक डिजाइन बेसिकली आप अपने फोन से, ये बिल्कुल अपने फोन से करना है, ठीक है? नाउ आई एम शोइंग माय फोन स्क्रीन, ठीक है? बिल्कुल अपने फोन से करना है। एंड ग्राफिक डिजाइनर भी अपने फोन से आप बन सकते हो, ठीक है? क्लियर? ग्राफिक डिजाइनिंग का मतलब समझ आया सभी को? यस, ओके, ओके, क्लियर। देन अभी ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए बेसिक चीजें क्या-क्या चाहिए, ठीक है? आप ग्राफिक डिजाइनिंग में कैसे वर्क कर सकते हो? ग्राफिक डिजाइनिंग में आप एज़ अ सर्विस भी वर्क कर सकते हो, ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज, ठीक है? या फिर कोई भी, देखो फॉर एग्जांपल आप ग्राफिक डिजाइन में क्या-क्या चीजें आते हैं, प्रमोशनल प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आप खुद क्रिएट कर सकते हो। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको इतना टाइम नहीं है लिखने के लिए, ठीक है? आप टॉपिक लिखिए ग्राफिक डिजाइनिंग, एंड ग्राफिक डिजाइनिंग किस लिए, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग, अपने लैंग्वेज में आप उसको एक्सप्लेन करके लिख दीजिए। देन ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्या-क्या बना सकते हो उसमें। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड लेटर ऑन यू कैन राइट इट डाउन, ओके? तो अभी ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज क्या है? प्रमोशनल प्रोडक्ट्स। पहले तो प्रमोशनल प्रोडक्ट्स, किसी के भी प्रमोशनल प्रोडक्ट्स, कोई भी आपको इमेजेस शेयर करता है, तो उसको आप जो है प्रमोशनल प्रोडक्ट्स जो है उसको अपने तरीके से बनाना। वो किस तरीके से बनाना सारा मैं बताऊँगी। बस अभी क्या-क्या कर सकते हो ये बता रही हूँ, ठीक है? नेक्स्ट आता है प्रिंटिंग, ब्रांडिंग, लोगोस बनाना, डिजिटल मीडिया पे वर्क करना, वेब डिजाइनिंग करना, लोगोस बनाना, पोस्टर्स बनाना, फ्लायर्स बनाना, ब्रोशर्स बनाना, बैनर्स, एंड आल्सो हाँ, हाँ। एंड बहुत सारे आप जो है इन्विटेशन कार्ड्स बना, विजिटिंग विजिटिंग कार्ड्स बनाना, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करना, प्रिंट ऑन डिमांड यानी टी-शर्ट्स पे डिजाइन करना, लेगिंग्स पे डिजाइन करना,
ऐसे बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत बहुत अनलिमिटेड ऑप्शन होते हैं एंड जो कि आप कैनवा में बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। क्लियर एवरीबॉडी, क्या क्या कर सकते हो, ये क्लैरिटी सभी को मिल गई? क्लियर? लेट मी चेक द मैसेज। यस, उम्मे हानि, आपको एक बंदी की नहीं सुननी है, जो क्लास ले रहे हैं उसके सुनिए, ठीक है? अभी मैं खुद फोन पे आपको दिखा रही हूँ, तो एक बंदी की पड़ी है आपको। जी, तो बेसिकली अभी आप लोगों को आज एंड कल की क्लास में सिर्फ कैनवा में किस तरीके से आप अर्न कर सकते हो ये बताने वाली हूँ। एंड अभी देखो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख गए तो ग्राफिक डिजाइनिंग में बहुत ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि पोस्टर्स बनाना, फ्लायर्स बनाना। इसमें आप कंपनी में भी वर्क कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनी में भी। पर डायरेक्ट कंपनी में वर्क करने के लिए बेसिकली अभी वो एक जो वेबसाइट है अभी नया जो है कंपनी में जो है क्या है। हाँ, एक सेकेंड आ रही हूँ। हाँ, तो अभी कंपनी में देखो, बेसिकली अभी वेबसाइट जो है नया आया है, राइट? अपडेट हुआ है, तो सारे चीजें अपडेट हो रही हैं। तो यहाँ पे आपको फ्रीलांसर एंड गेट योर सर्टिफिकेट का जो है वो डेवलप हो रहा है। तो फ्रीलांस में यहाँ पे आपको एक वेबसाइट आएगा, वहां पे आप जो है जो भी अभी फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग आपने सीखा तो यहाँ पे ही वो ऑप्शन आएगा। ठीक है, अभी आएगा, बिकॉज पहले था पर अभी ये लॉक है, बिकॉज ये नया वेबसाइट अभी जस्ट अराउंड 1 वीक भी नहीं हुआ, अराउंड 3 to 4 डेज हुआ शायद ये अपडेट होकर। ठीक है, इस तरीके से वेबसाइट नहीं था हमारा, तो अभी अपडेट होकर है। तो सारे प्रोसेस जो है धीरे धीरे अपग्रेड हो जाएंगे। तो वहां पे मैंने जो आपको दिखाया फ्रीलांस का ऑप्शन, यहाँ पे फ्रीलांसर, तो यहाँ पे वो ऑप्शन आएगा, जो भी स्किल सीखते हो उसके लिए यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वो सारा कुछ पहले तो सीखना पड़ेगा, राइट? तो अभी सीखने पे फोकस कीजिए। उससे पहले आपको कैनवा से किस तरीके से अर्निंग किया जाता है वो बताऊंगी, ठीक है? अभी अर्न थ्रू कैनवा, अभी क्या करना है आपको, पहले तो कैनवा सीखना है, देन यू कैन गो टू, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप कैनवा सीखते हो तो सेल कैनवा टेम्पलेट्स, कैनवा पे ही आप क्रिएट एंड सेल्स ऑफर बंडल्स कर सकते हो, प्रोवाइड कस्टमाइजेबल ऑप्शंस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफर सर्विसेज क्या क्या आप कर सकते हो। खुद का एक तो करने के लिए आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो बनाना है। तो पोर्टफोलियो का मतलब क्या है, सारा कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगी, बस ये एक ग्लैंस दिखा रही हूँ कि आप कैनवा के थ्रू किस तरीके से अर्न करोगे, कैनवा में क्या क्या प्रोग्राम होता है, किस तरीके से रॉयल्टीज, आप रॉयल्टी का मतलब क्या बोलो, बेसिकली यही चीज, आप कोई भी आपने डिजाइन क्रिएट करा, ठीक है, उसको हमने इस कोई भी अभी आपने डिजाइन इस्तेमाल क्रिएट करा एंड मैंने उसको यूज करा कैनवा पे जाकर, इफ आई यूज दैट, कैनवा आपको पे करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रॉयल्टी। ठीक है, क्लियर एवरीबडी? टिल हियर सभी को क्लियर है? नसरीन शेख, अगर आपको आवाज ब्रेक हो रही है तो यू शुड चेक योर नेटवर्क, बिकॉज आई हैव वाईफाई। जी, ओके, डन, क्लियर, ओके, बेहतरीन। तो अभी इस पे फोकस कीजिए, एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स, ये होना बहुत मतलब बहुत ही जरूरी है। कोई भी गंदा कलर आप चूज करोगे, फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मुंह पे मारते हैं ना, देखो अलग अलग इंसान के अलग अलग चॉइसेस होता है, पर हम ऐसा कलर इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सामने वाले को वो अट्रैक्टिव लगे, राइट? कोई भी देखो, बुर्खा हम लोग व्हाइट पहनेंगे, ब्लैक पहनेंगे, वो अच्छा लगेगा, पर एकदम आप ऑरेंज पहनोगे, रेड पहनोगे, वो बहुत लोग उस वो देखकर नहीं पसंद करेंगे। तो वो नॉलेज आपको होना जरूरी है, ठीक है? उसको आप लेके आइए अपने दिमाग में कि एलिमेंट्स क्या क्या, किस तरीके से शेप यूज करना। एलिमेंट्स का मतलब क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको एंड अब बाद में लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट को ही देख के आप एक ऐसा फोन पे फोटोज में डाल लेना कि ग्राफिक डिजाइनिंग फोटोज बोल के, तो वहां पे उस फोल्डर पे आप ये सारे फोटोज रख सकते हो। तो अभी एलिमेंट्स का मतलब क्या है, एलिमेंट्स में कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग में बेसिक चीजें क्या होना जरूरी है। एलिमेंट्स में आपको लाइन आता है, शेप आता है, साइज, स्पेस, कलर, टेक्सचर, वैल्यू। तो अभी किस तरीके से लाइन, अभी फॉर एग्जाम्पल मेरे खुद के स्क्रीन पे आप देख सकते हो, पर्पल पे व्हाइट मैच होगा, ब्लैक
मैच होगा, तो ये आपको अट्रैक्टिव लग रहा है एंड देखने में बोल्ड लग रहा है एंड देख के आप पढ़ पा रहे हो, आपके आंखों को नहीं चुभ रहा है कलर, राइट? तो उसको बोलते हैं बैलेंस, बैलेंस एंड कंफर्ट, राइट? तो कौन सा लाइन, कौन सा शेप, ऐसा नहीं कि मैंने एक राउंड शेप यूज करा या फिर दूसरे क्या बोलते हैं, जो भी वर्ड्स हैं, लाइंस हैं, शेप्स हैं या फिर साइज है, एक छोटा यूज करा, एक बड़ा यूज करा, एक बीच का यूज करा, ऐसा नहीं, सारे सेम ही मैंने इस्तेमाल करे, ठीक है? ऐसा नहीं कि बहुत मल्टीपल फॉन्ट्स यूज करे, नहीं, एक ने एक इस्तेमाल करी, या फिर ऐसे समझो कि बड़े लेटर्स, बोल्ड लेटर्स इस्तेमाल करना है तो स्टार्टिंग के जो है बोल्ड लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हाईलाइट करना है आपको, जो वर्ड आपको हाईलाइट करना है उसको बोल्ड में इस्तेमाल करें, जो आपको सिंपल में रखना है तो उसको नॉर्मल फॉन्ट में आप कर सकते हो, ठीक है? तो एलिमेंट आपको होना बहुत जरूरी है, जैसे कि लाइन, शेप, साइज, स्पेस, जो भी आप चीज ले रहे हो, तो कलर करेक्ट कॉम्पोजिशन में आपको रखना जरूरी है। नेक्स्ट चीज आता है बैलेंस, किस तरीके से बैलेंस करना, कौन से कलर को क्या बैलेंस देना, एंड कॉन्ट्रास्ट कलर बहुत जरूरी है, ठीक है? कौन से, देखो अभी फॉर एग्जांपल ब्लैक को गोल्ड अच्छा दिखता है, ब्लैक को व्हाइट अच्छा दिखता है, वो कलर कॉन्ट्रास्ट जो है बहुत अच्छा लगता है, राइट? डार्क पिंक को लाइट पिंक अच्छा दिखता है, तो वो कलर को जो कॉन्ट्रास्ट है उसको आपको सीखना है, आप खुद उसको लगा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कलर पे क्या मैच हो रहा है, ये कलर पे क्या मैच हो रहा है, ठीक है? एंड आपको नेक्स्ट चीज आता है पैटर्न, किस तरीके से पैटर्न आप इस्तेमाल करोगे या ग्रेडियंट आप करोगे, तो सारा कुछ इसमें आता है। तो बेसिक चीज आप सीखे पहले, तो ना जैसे जैसे सीखते जाओगे आपको उसमें जो है एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सीख और ऑटोमेटिकली आपको और नॉलेज मिलती जाएगी। तो अभी के लिए बेसिक चीजें, क्या शेप, क्या कलर दूं, क्या लाइन किस तरीके से यूज करूं, कहाँ पे क्या यूज करना है, इतना बेसिक सीख लीजिए, ठीक है? अभी फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे आप खुद जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गुड कलर क्या है एंड बैड कलर कॉम्बिनेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल गुड इन द सेंस, ये कलर देखो, अभी एक ही पेज पे एक ग्रीन है, एक ब्लू है, पर ये एक शेप है, ये एक शेप है, सिर्फ दो ही शेप, दो ही कलर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये एक प्रोफेशनल वे में शो हो रहा है। ये बैड वर्जन में आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल कलर्स इस्तेमाल किए गए, मल्टीपल शेप्स इस्तेमाल किए गए हैं, तो ये एकदम अनप्रोफेशनल लग रहा है, राइट? इसी को, ये चीज की पहचान आपके अंदर होना जरूरी है, ठीक है? ये कलर करूंगी तो एक ही सेम, अलग कलर कर रहे हो तो सेम ही चीज कीजिए, ठीक है? अलग अलग शेप्स, अलग अलग लाइंस, अलग अलग कलर्स को मत इस्तेमाल कीजिए। क्लियर? इतना समझ है आप सभी को? आशी, रॉयल्टी का मतलब है, देखो फॉर एग्जांपल अगर आप किसी, अब फॉर एग्जांपल आप अफिलिएट के जैसा वर्क करते हो, राइट? कंपनी में अफिलिएट जैसा वर्क कर रहे हो, कोई भी आपको आपके थ्रू जो है कोर्स लेता है तो कंपनी उसको पे करता है, बिकॉज वो खुद सीखी हुई है, वो खुद सिखाती है आपको, ठीक है? तो उसकी अर्निंग आपको होती है। उसी तरीके से रॉयल्टी, कोई भी चीज आप बना के रखे हो तो रॉयल्टी इन द सेंस, फॉर एग्जाम्पल देखो ये मेरा खुद का पेज है, ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी एक डिजाइन करा है, कोई भी एक, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक वेबसाइट डिजाइन करा है, या फिर कोई भी एक फ्लायर बनाया या कोई भी विजिटिंग कार्ड बनाया, पर मैं किसी को फ्री थोड़ी ना दूंगी, राइट? अगर वो कोई भी इस्तेमाल करेगा तो मेरे को पूछेगा कि आई वांट टू यूज, इफ वो यूज करेगा तो उसका चार्ज लगेगा, उसको रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है? जी, क्लियर। रॉयल्टी इन द सेंस, रॉयल यानी जिसका होता है उसी को उसकी प्रॉफिट जाती है, उसको रॉयल्टी बोलते हैं, ठीक है? अभी ग्राफिक डिजाइनर बाय कैनवा, अभी ग्राफिक डिजाइनिंग आप कैनवा में किस तरीके से करोगे, ग्राफिक डिजाइनिंग कैनवा में क्या क्या आप कर सकते हो, देखो यूट्यूब थंबनेल जो बहुत चीजों में काम आता है, यूट्यूब थंबनेल, एज ए यूट्यूब थंबनेल भी आप वर्क कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं अभी के टाइम में, सबसे ज्यादा अर्निंग कौन कर रहा है पता है? जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, फॉर एग्जाम्पल रील्स, कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूब में जिसके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कंटेंट बनाते हैं, लेकिन उनको यूट्यूब थंबनेल्स बनाने वालों की बहुत जरूरत होती है, बहुत नीड होती है। अगर आप यूट्यूब थंबनेल बनाना या फिर ग्राफिक डिजाइनर बन गए तो बेसिकली बहुत चीजों में आप वर्क कर सकते हो। तो इसकी कस्टमर्स कहाँ से, सारा मैं बताऊंगी, पहले आप स्टेप वाइज सीख लीजिए कैसे बनाना, वो सीखिए। वही चीज मैं बताई, पहले माइंडसेट कीजिए, कस्टमर के पीछे मत जाइए, पैसे के पीछे पहले नहीं भागे जाते, जब आप भागोगे तो वो भगाता ही रहेगा आपको, ठीक है? कामयाबी मिलने के लिए
आपको मेहनत जरूरी है, पहले सीख लोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी आपकी पहचान जब होती है आपकी हुनर से होती है। तो हुनर तो सीख लीजिए, हुनर सीख जाओगे तो आपके सामने होंगे अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे, फिर आपके पास टाइम भी नहीं होगा जाने के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली इतना समझ आया। अभी राइट इट डाउन के, हाँ समझाऊंगी यूट्यूब थंबनेल क्या है, हर चीज मैं बताऊंगी। क्लियर? ओके डन। अभी आप सब लोग लिखिए ग्राफिक डिजाइनर बाय कैनवा, या फिर यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अभी कैनवा के थ्रू किस तरीके से आप क्या क्या चीजें क्रिएट कर सकते हो सारा कुछ मैं बताऊंगी। यूट्यूब थंबनेल का मतलब क्या है, आप लोगों ने पूछा राइट। यूट्यूब थंबनेल का मतलब है आपने यूट्यूब पे गए, तो यूट्यूब पे देखो ऐसे बहुत सारे चीजें आपको दिखेंगे। तो ये अब जब YouTube ओपन करते फर्स्ट में ही ये आपको यहाँ पे कोकोमेलन का वो दिख रहा है राइट। तो ये आके वो वीडियो पे नहीं है, लेकिन थंबनेल, थंबनेल मतलब ओपन करते ही जो फोटो दिखता है वो उसको थंबनेल बोला जाता है। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल देखो ये लड़की का आप ये देख सकते हो। अभी मैं नीचे से ऊपर गई तो पहले ये दिखा, लेकिन वीडियो प्ले हुआ इससे, राइट। तो इसको बोला जाता है थंबनेल। क्योंकि थंबनेल क्यों इस्तेमाल किया जाता है, जो स्टार्ट में ऐसा आप स्क्रॉल करते हो ऐसे फिरते ये देखते ही आपको अट्रैक्टिव लगती है कुछ भी। देखो फॉर एग्जांपल आप न्यूज चैनल देखते हो, लेकिन यूट्यूब में क्या आता है पहले, कोई मर गया या फिर कोई सेलिब्रिटी का डिवोर्स हो गया, ऐसी ये सारी चीजें जब वहां पे लिखी होती है तो आप पहले वो चीज पे क्लिक करके देखते हो, उसको बोला जाता है थंबनेल, अट्रैक्टिव थंबनेल। ठीक है, ताकि लोगों को अट्रैक्ट हो, लोग आके वहां पे देखे, उस पर क्लिक करे। समझ आया? क्लियर? देखो फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो बैंगलोर हिडन जेम। तो ये वीडियो पे नहीं है, लेकिन दिस इज, ये जो वॉच पकड़कर ये लेडी खड़ी हुई है, तो ये बेसिकली क्या है कि ये शो कर रही है कि ये थंबनेल है, यहाँ मैं क्या दिखाने वाली हूँ, ये वीडियो में आपको क्या मिलेगा, ये चीज थंबनेल में शो हुआ जाता है। क्लियर? क्लियर एवरीबडी? पता चला आपको? यस यस। लेट मी चेक द मैसेजेस। थंबनेल का मतलब सभी को क्लियर हुआ ना? जी यस ओके, मैं सारा कुछ सिखाऊंगी स्टेप वाइज, थंबनेल भी किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, एवरीथिंग। ठीक है। एंड ऑल्सो देखो अभी फॉर एग्जाम्पल मेरा खुद का यूट्यूब चैनल में शो करूंगी, एंड आप सभी को बोलूंगी कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, सो दैट आपको बहुत सारा कैनवा के हैक्स मिलेंगे, बहुत सारे आइडियाज आपको मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो मैं मेरे खुद के वीडियोस। यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जाम्पल थंबनेल किसे बोला जाता है। अभी यहाँ पे आपको फोटोज दिख रहे हैं, लेकिन वो वीडियो बाद में आता है, पहले फोटो आता है, राइट। वो फोटो को जो है थंबनेल बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल वीडियो शो कर देती हूँ। अभी देखो यहाँ पे आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे वीडियो पे लगा हुआ है हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम कैनवा ऐप, राइट। तो वहां पे जो ऊपर लगा हुआ है स्क्रीन पे वो जो है थंबनेल है। ठीक है, इसके नीचे भी आप देख सकते हो, उसको भी थंबनेल बोला जाता है। तो यू हैव टू मेक दैट थंबनेल एंड यू हैव टू ऐड। ठीक है, क्लियर? जी। एंड ऑल्सो आप सभी को आई विल टाइप हियर, वेट वेट अ सेकेंड। हाँ, मेरा चैनल का नाम है मोहसिना हमीद ऑफिशियल। ठीक है। क्या रिप्लाई करना है आपको, समझ नहीं आया मेरे को। क्या डाउट है आपके? इल क्या अलमी? ओके आई विल शेयर, नो प्रॉब्लम। फर्स्ट से करना है क्या आपको? जल्दी जल्दी लीजिए, एक एक सेकेंड दूंगी। डन।
एंड डोंट वरी, नेक्स्ट थिंग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो आ जाएगा, तो बाद में आप जाकर उसको देख सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसमें बहुत सारे आपको जो है सारा कुछ ये बात का है, ये नहीं चाहिए। ओके, यहाँ तक सभी का क्लियर हुआ ना? साबिया पटेल, हम बताएंगे, अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 2 दिन का वर्कशॉप है, आराम से सीखेंगे, ठीक है जी। ओके डन। तो अभी नेक्स्ट यूट्यूब थंबनेल का आपको उसका मतलब पता चल गया है, राइट। नेक्स्ट आता है फेसबुक थंबनेल। फेसबुक थंबनेल भी सेम चीज ही है, जैसे कि फेसबुक में भी बहुत सारे किसी को इस्तेमाल करना है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप इस्तेमाल करो, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है। मैं ये नहीं बता रही हूँ कि आप यूट्यूब खोल लो या फिर फेसबुक खोलो, आई एम जस्ट टेलिंग कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी फेसबुक थंबनेल में भी सेम चीज है, क्योंकि फेसबुक पे भी रील्स आते हैं, राइट। तो उसको भी किस तरीके से अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हो। एंड बैकग्राउंड रिमूव, किसी का अभी देखो फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की फोटो यहाँ पे लगाई हूं मैं, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरी फोटो है, लेकिन इसका बैकग्राउंड में घर पे फोटो इसकी ली थी, लेकिन घर का फोटो मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, फिर यहाँ पे इसको चिपकाया। तो बैकग्राउंड रिमूव भी इस ऐप से जो है आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बिजनेस कार्ड्स। बिजनेस कार्ड्स यानी विजिटिंग कार्ड्स, ठीक है। विजिटिंग कार्ड्स इन द सेंस, आप यहाँ पे गूगल पे मैं लाइव शो कर दूंगी विजिटिंग कार्ड्स का मतलब क्या है। क्योंकि विजिटिंग कार्ड्स देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल आप शादी पे जा रहे हो, बहुत सॉरी, शादी पे नहीं, शॉपिंग पे जा रहे हो, या फिर कहीं भी कपड़ों की शॉपिंग कर रहे हो, ज्वेलरी शॉपिंग कर रहे हो, तो वो आपको एक कार्ड थमाता है आपके हाथ में, तो उसको विजिटिंग कार्ड बोला जाता है, ठीक है। ये विजिटिंग कार्ड डिजाइन करके भी आप घर से वर्क कर सकते हो, खुद डिजाइन करके खुद के लोगों को भी विजिटिंग कार्ड बना के दे सकते हो, या फिर कहाँ पे अप्लाई करना है, यहाँ पे देखो कैनवा पे भी कर सकते हो। बहुत सारी चीजें, वो सारा कुछ मैं कल बताऊंगी, अभी सिर्फ डिजाइनिंग बेसिक नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अभी विजिटिंग कार्ड सभी को पता है ना, सीख लीजिए। जो भी देखो, अभी फॉर एग्जांपल बहुत सारे अनएजुकेटेड भी हैं, तो विजिटिंग कार्ड का मतलब समझे, ऐसे नहीं कि आपको पढ़ना है लिखना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बातें याद रख लीजिए। विजिटिंग कार्ड का मतलब क्या है, किसी क्योंकि बहुत सारे ऐसे अनएजुकेटेड भी होते हैं कि विजिटिंग कार्ड का मतलब भी नहीं मालूम होता, ठीक है। क्लियर, विजिटिंग कार्ड का समझ आ गया? यस, ओके, चलो ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है रेज्यूम राइटिंग। रेज्यूम राइटिंग यानी देखो, रेज्यूम का मतलब सभी को पता है ना, कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो रेज्यूम लिखते हो, तो उसको बोला जाता है रेज्यूम राइटिंग। तो रेज्यूम राइटिंग, खुद का रेज्यूम, अभी फॉर एग्जांपल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, राइट। तो आप जो है खुद का रेज्यूम यहाँ पे बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो, ये किसी और का है। अब मैं आपको एग्जाम्पल शो कर रही हूँ कि रेज्यूम का मतलब क्या है, कि आपने क्या स्किल, फॉर एग्जाम्पल आई एम मोहसिना सुल्ताना, आई एम अ डिजिटल कोच एंड ऑल्सो अ कैनवा एक्सपर्ट, इस तरीके से मेरा पूरा वहां पे आ जाता है। फिर वहां पे मेरा नंबर, वेबसाइट, या फिर मेरा इंस्टा आईडी, यूट्यूब चैनल का लिंक, हर चीज वहां पे आता है। फिर नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ पे हो, देखो ये आपका खुद का बनना बहुत जरूरी है, अभी नहीं बनाना है, जब आप सीख लोगे। इसलिए बता रही हूँ, कोई भी चीज सीखने के लिए एटलीस्ट आपको 15 डेज लगता है। चाहे आप अफिलिएट करो, मैं बता रही हूँ मल्टीपल चीज एट अ टाइम कीजिए, सो दैट बहुत जल्दी रिजल्ट्स आना चालू होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आपका किस तरीके से सपोर्टिंग, या फिर आप समझो कि वर्क एक्सपीरियंस में आप ग्राफिक डिजाइनिंग में वर्क कराए तो उसका लगा सकते हो, या फिर एज एफिलिएट वर्क करे तो वो चीज कर सकते हो, ठीक है। तो सारा क्या स्किल आपके पास है, क्या आप में खूबी है कि आप वो चीज कर सकते हो, राइट। तो वो सारे चीजें, कितनी लैंग्वेजेस आते हैं, सारा कुछ आप उसको बोलते हैं रेज्यूम, ठीक है। रेज्यूम खुद का बनाना या फिर दूसरों को भी बना के दे सकते हो, क्लियर। एंड अभी भी बहुत सारे हैं, क्या क्या कर सकते, सारा कुछ मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए इतना स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, क्लियर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? वाह माशाल्लाह, पठान फरहीन, माशाल्लाह, नाइस, ओके जी, ओके क्लियर। देन विल गो टू नेक्स्ट स्टेप। अभी आप देखो, फॉर एग्जांपल आप लोगों को लगता है कि
बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यहाँ पे सच में अर्निंग होगी क्या? देखो जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके हो ना, दिस इज़ अ सेफेस्ट प्लेस। आपका पैसा जो है बेकार नहीं जाएगा जब आप मेहनत करोगे। आज नहीं तो कल रिज़ल्ट तो आएगा। तो बी पेशेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बता रही हूँ। देखो, कामयाबी उसी को मिलती है जिसके अंदर सब्र होता है, राइट? एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल आप सभी को दूँ, जो हाउसवाइफ़ है, जो बहुत बेहतरीन तरीके से उसको ले सकते हैं। देखो, किसी के भी हस्बैंड के साथ एडजस्ट होना, अभी फॉर एग्जांपल खुद के हस्बैंड के साथ एडजस्ट होने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, राइट? वो हर चीज में आपको रोक टोक, देखो बहुत सभी की अच्छी नसीब नहीं होती, किसी को अच्छा होता है, किसी का अच्छा नहीं होता, राइट? एंड फॉर एग्जांपल ससुराल में, या फिर हस्बैंड ही नहीं, ससुराल भी बहुत सारे लोगों के खराब होते हैं, किसी को तंग कर रहे होते हैं, ये हर चीज में रोक टोक होती है। तो उसके लिए आपके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि सब्र कीजिए, बेटा सब्र करो, बेटा सब्र करो, राइट? सब्र करोगे तो उसमें कामयाबी ऐसी होगी। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप सब्र कर रहे हो, आपके ससुराल में हो, तो कितने दिन करना पड़ेगा? जब तक आप अलग घर से अलग नहीं होते, आपकी सेपरेट फैमिली अलग घर नहीं जाती, तो तब तक आपको सब्र करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मजे ही मजे आपके, राइट? राइट, वो सब्र तो तब तक करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो क्या होता है, फाइट कर करके आपको अलग होना पड़ेगा। तो वो बेटर है या ये बेटर है, सोचिए आप। राइट? कामयाबी मिलेगी, लेकिन थोड़ा सब्र एंड मेहनत। देखो, एंड दूसरी चीज, उससे बड़ी चीज मैं बताऊंगी। देखो, कोई भी इंसान हो, उससे मोहब्बत से जो है अपना दिल जो है अपनी तरफ माइल कर सकते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, आपका हस्बैंड भी बहुत रूड है या फिर आपसे मोहब्बत नहीं करता, तो उसका ये चीज क्या है कि उसकी अगर आप खिदमत दिलो जान से उसकी खिदमत करोगे, आज नहीं कल नहीं, एक दिन दो दिन करके, एक दिन दो दिन आप उसकी खिदमत कर दो, उसको मोहब्बत दे दो, फिर थर्ड दिन आप नहीं करोगे, तो उससे नहीं बदलेगा वो। जब आप उसकी आदत बन जाओ, डेली उसपे अपना जो है हर चीज़ उसपे आप लुटा दोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको छोड़ के नहीं रहेगा, राइट? तो वो पेशेंस का एक रिज़ल्ट है आपको, ठीक है? तो वो 1 दिन 2 दिन में थोड़ी ना आएगा। जब मेहनत करोगे, जब आपको पाना है आपकी शौहर की मोहब्बत, तब आप खिदमत करोगे, तो आपकी शौहर की मोहब्बत आपको मिलती है। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, वो रहेगा ना, वो हार्ड वर्क रहेगा। आपको भी आपका दिल भी जीतना है, तो आपका शौहर आपके लिए गिफ्ट्स लेके आएगा, बाहर फिराने लेके जाएगा, तब जाके आपके दिल में भी मोहब्बत आती है, राइट? तो वो वक़्त लगता है, उसमें मेहनत लगती है, आपके ऊपर खर्च करना, आपको फिराना, तो वो मेहनत है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्ज़ाम्पल, ताकि आप सभी लोगों का माइंड फ्रेश हो एंड आप लोगों को लाइव लगे कि मैं गलत जगह पे पैसा नहीं डाला है, बिल्कुल सही जगह पे डाला है, जिससे आपको बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगे, जिससे बहुत सारे ज़िंदगियाँ, अब यहाँ पे बैठे हैं 100 से ज़्यादा लोग, सभी की ज़िंदगियाँ बदल सकते हैं अगर आप मेहनत करोगे। क्योंकि देखो, हमारे हाथ में सिर्फ़ सिखाना है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना आपके हाथ में है, राइट? हम पकाकर सब कुछ आपके हाथ सामने रखेंगे, पर उठाकर खाना, चबाना, निगलना आपके हाथ में है। ठीक है? तो फ़ोकस कीजिए एंड पेशेंस रखिए। सबसे बड़ा जो है रिज़ल्ट का वो क्या बोलते हैं, जन्नत की कुंजी नमाज़ है बोलते हैं ना, तो वैसा आपकी कामयाबी की कुंजी यानी की योर पेशेंस एंड हार्ड वर्क, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो कीप इट अपने आप में रखिए एंड फ़ोन पे वो लगा के रख लीजिए। आई हैव टू बी पेशेंट, आई हैव टू बी if you want to be successful, you have to be patient, plus you have to do hard work. Clear? Let's move to the next part, if सभी को क्लियर है तो। अरे हिना, आप जज़ाकल्लाह खैर, इतना बड़ा बात आपने बोल दिया कि मेरा अभी समझो कि मैं अभी ब्लश कर रही हूँ। जी। क्या वर्ड, क्या वर्ड परवीन बानू, क्या लिख के बताना है आपको? मेरी इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब आईडी सारा एक ही है, मोहसिना हमीद ऑफिशियल, ओनली वन एंड ओनली मोहसिना हमीद ऑफिशियल, ठीक है? पहले ऑफिशियल नहीं आता, बाद में ऑफिशियल आता है। तो बहुत सारे फेक आईडीज हैं मेरे नाम के। मेरे आईडी पे ब्लू टिक लगा हुआ है, तो प्लीज वो चीज चेक कर लीजिए। हाँ, एग्जैक्टली, आफरीन मोहसिना हमीद ऑफिशियल, करेक्ट। हाँ, 50,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं।
ये सारी चीजें ना आप मेरे को लास्ट में बताना, ठीक है, ताकि आप सभी को मैं टैग करके मेरे इंस्टाग्राम पे लगाऊंगी। अभी के लिए मेरी तारीफ मत कीजिए, अभी क्लास लेना बाकी है, ठीक है। हाँ, ज़ारा वो डिपेंड करता है, आप एक ही रिज्यूम लगा सकते हो सारे फ्रीलांस के लिए। डिपेंड, अभी देखो स्किल आप हर चीज तो वेब डिजाइनिंग भी नहीं कर सकते, ग्राफिक हर चीज सारे 40 स्किल थोड़ी ना करके आप उसका करोगे। एक दो स्किल सीख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल सी वेयर आई एम आई, लाइक मैं कहाँ पे हूँ, मैं कहाँ पे किस पे वर्क कर रही हूँ, लाइक दो पे, राइट। क्योंकि मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है, एक छोटी बेटी है बेटा है, उनको देखो, घर में पकाओ झाड़ो बर्तन करो कपड़े धो, सारा वर्क के बाद थोड़ा टाइम मिलता है तो अफिलिएट पे वर्क करती हूँ, साथ में डिजाइनिंग करती हूँ, साथ में यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे, मैं बता रही हूँ ना, यूट्यूब पे भी बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं मेरे ईदी कार्ड्स के लिए, क्योंकि मैं ईदी कार्ड से बहुत सारा जाना जाती हूँ। जब भी ईद आ जाती है तो कितने सारे, बता रही हूँ ना, वर्ल्ड वाइड ऑर्डर्स आते हैं मेरे को। पर मैं बना के ऑर्डर्स दे ही नहीं पाती, उतना कर ही नहीं पाती। रानी कुमारी क्या चीज के टू सिंपल स्टेप्स चाहिए? ओके चलो, अभी नेक्स्ट अभी स्टेप पे जाते हैं क्योंकि क्लास बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आता है कि किस तरीके से आप अर्निंग करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी स्टूडेंट जो कि सर्टिफिकेट्स पे काम करती है, क्योंकि शी इज अ टीचर, ठीक है। टीचर होके वो घर बैठे टीचर होके क्या बोलते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग या बोलते हैं, जो सर्टिफिकेट्स दिया जाता है स्टूडेंट्स को, वो खुद डिजाइन करके इसके अभी देखो स्कूल पे आप वर्क कर रहे हो, ये ऑर्डर्स तो बहुत दूसरी जगह से भी आएंगे आपको। ये इनका फायदा ये कि ये खुद टीचर है, ठीक है, वहां से ये खुद अपना डिजाइन करके इन्होंने अर्न कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी किस तरीके से साइन अप करना है सारा कुछ बताऊंगी। अभी कैनवा यूज कैसे करना है वो शो करूंगी, क्योंकि 11 o'clock को मीटिंग एंड हो जाएगी, तो 10-15 मिनट्स में बेसिक बेसिक चीजें सिखाऊंगी, सो दैट कल नेक्स्ट कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो अभी हम जाते हैं कैनवा ऐप पे। सी कैनवा इस तरीके से दिखता है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैमरा के बाजू है कैनवा। तो इसको आप ओपन करोगे, मैं एक्चुअली कैनवा पे ही हूँ, होम पे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो है डैशबोर्ड, इसको भी डैशबोर्ड ही बोला जाता है या फिर वेबसाइट बोल सकते हो आप। यहाँ पे आपका जो है स्क्रीन शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे आप सर्च व्हाट विल यू डिजाइन टुडे, क्या आपको डिजाइन करना है, यहाँ पे सारा कुछ दिखेगा। अगर जो चीज आपको डिजाइन करना है वो चीज यहाँ पे सर्च टेम्पलेट्स लिखा है ना, वहां पे सर्च कर सकते हो। पर अभी मैं यूट्यूब थंबनेल बताऊंगी, जो जो भी स्टेप है सारा कुछ बताऊंगी। बट उससे पहले आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे मिलेंगे सारा कुछ मैं शो करूंगी। जब इस तरीके से आपको दिखेगा, पहले तो लुकआउट कर लीजिए, पहले पहचानिए कि आपके डैशबोर्ड में क्या क्या है, सो दैट आपको इजी होगा जब आप क्रिएट करोगे चीज, ठीक है। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 3 लाइंस क्लिक करोगे तो आपका सारा पर्सनल आईडी यहाँ पे शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा आईडी यहाँ पे दिख रहा है मोहसिना सुल्ताना पर्सनल, अगर आपका नाम डालना है या पब्लिक करना है अकाउंट, सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो होम, ब्रांड, एप्स, कैनवा, एआई, आस्क कैनवा, ट्रैश, रिसेंट डिजाइन। रिसेंट डिजाइन में जो भी जितने भी डिजाइन आप करे वो सारा कुछ यहाँ पे सेव होके होता है, ठीक है। फर्स्ट चीज आपको क्लियर हुई क्या क्या कहाँ कहाँ पे है। एंड आप अपनी फोटो भी डाल सकते हो, सारा कुछ आप वहां पे क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि कैनवा के थ्रू जिसको भी अर्निंग करना होता है, खुद का अकाउंट आप ओपन करके रखोगे कैनवा पे, लॉग इन करके रखोगे तो उसके लिए आपको आसानी होगी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस, ओके चलो ठीक है। तो अभी फर्स्ट चीज, इतना होने के बाद आपको क्या क्या इसमें है ये चीज यहाँ पे देखिए। सी ये सारे चीजें मेरे हैं, वो उसको छोड़ दीजिए। अभी न्यू ट्रेंडिंग नियर यू या फिर न्यू इन कैनवा यहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो यहाँ पे ऊपर ही देख सकते हो योर स्टोरी, खुद की स्टोरी। यानी इंस्टाग्राम में स्टोरीज लगाने का बहुत लोगों का शौक है, तो योर स्टोरी पे क्लिक करके आप खुद के लिए स्टोरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। किसी को पसंद है तो, क्यों बहुत सारे लोगों को स्टोरीज लगाना पसंद होता है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन इन द सेंस, अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंटेशन शो करी, राइट, कैनवा का सारा स्टेप वाइज, क्योंकि देखो अभी किसी को वर्क भी समझा रहे हो तो प्रेजेंटेशन होगा तो इजीली उसको देख देख कर वो प्रोफेशनल वे में भी लगता है,
एंड ऑल्सो आपको आसानी होती है समझाने के लिए, एंड डिस्प्ले में दिखता है वो चीज, ठीक है। एंड ऑल्सो बच्चों के प्रेजेंटेशन, अभी फॉर एग्जांपल कॉलेजेस स्टूडेंट्स स्कूल्स के बहुत सारे चीजों के लिए प्रेजेंटेशन काम आता है। तो प्रेजेंटेशंस में क्या क्या अवेलेबल होता है, वो सारे चीजें जो है यहाँ पे टेम्पलेट्स के तौर पे यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारी ऑलरेडी बनी होती है प्रेजेंटेशंस। तो आप खुद से वो चीज बना सकते हो या खुद से क्रिएट भी कर सकते हो, बिल्कुल प्लेन लेकर क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे प्रेजेंटेशन हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तो ग्राफिक डिजाइनर का प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो खुद के बारे में। सी फॉर एग्जाम्पल इसको हम लेते हैं, इट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है। सारे 10 पेजेस आएंगे। अगर आपको ये 10 पेजेस नहीं लेना है तो सिंपल सा आप जो है एक ले सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो। सी इट्स ऑल अबाउट मी, स्टार्ट योर गुड प्लान राइट नाउ, राइट। आप लिख सकते हो वहां पे इट्स ऑल अबाउट मी, माई सेल्फ मोहसिना सुल्तान, आप कहाँ से हो, क्या करते हो, सारा कुछ वहां पे लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप में आप प्लस है, वहां पे आप जो भी डिजाइन करते हो इसी तरीके से इसको या फिर इसको प्लस पे ऐड करके दूसरा वो चीज ले, वो सारा कुछ मैं एडिटिंग में अभी बताऊंगी। जस्ट आई एम शोइंग के व्हाट एंड ऑल यू कैन डू इन दिस वेबसाइट, ठीक है। प्रेजेंटेशन बना सकते हो। फिर इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम पोस्ट का मतलब क्या है? इंस्टाग्राम पोस्ट का मतलब जैसे कि इंस्टाग्राम में पोस्टर्स आते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम खोल के ही दिखा देती हूँ सो दैट किसी को कुछ भी डाउट्स ना रहे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी इंस्टाग्राम हमने ओपन करा, तो यहाँ पे वेट, देखो एक सेकेंड, कुछ भी अब हम फॉर एग्जाम्पल पोस्टर्स यहाँ पे सर्च करके दिखा देती हूँ। हाँ ये दिख रहा है, राइट। ये किसी का, इसको बोलते हैं पोस्ट, राइट। ये सिर्फ फोटोज हैं, ऐसा नहीं कि ये वीडियो है, राइट। ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो खुद के फोटोज के साथ, या फिर अगर आपको कुछ भी लाइक दूसरा कुछ भी या फिर मैसेज डालना है, आपको कुछ भी करना है तो इसके जरिए आप कर सकते हो। क्लियर? पोस्टर का मतलब समझ आया ना? इंस्टाग्राम पोस्टर का मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट करना, समझ आया? नो हुमेरा फातिमा, इट इज अ फ्री ऐप, बट कैनवा में भी पेड वर्जन आता है। वो क्यों इस्तेमाल करना है, कब करना है, वो बताऊंगी मैं कल, ठीक है। जी बिल्कुल फ्री ऐप है डियर। सिस्टर कैनवा में क्यों आएगा इंस्टाग्राम का ऑप्शन आपको? सिर्फ इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम पोस्ट बोल के आएगा, या फिर यू कैन सर्च। ओके क्लियर, ओके डन। तो अभी नेक्स्ट आता है पोस्टर बना सकते हो, सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हो। सोशल मीडिया इन द सेंस बहुत सारे, जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम पोस्ट, फेसबुक पोस्ट, व्हाट्सएप स्टेटस के लिए फेसबुक कवर। फेसबुक कवर का मतलब जैसे कि थंबनेल होता है ना, उसको उसी मेथड में फेसबुक कवर बोला जाता है। या फिर टिकटॉक तो यहाँ पे नहीं है, बट बना सकते हो। यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब इंट्रो, एनिमेटेड सोशल मीडिया बहुत सारे, यूट्यूब बैनर, ट्विटर पोस्ट, पिंटरेस्ट बिन, बहुत बहुत सारे चीजें बना सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो ये सारे इतने डिजाइन आपको दिख रहे हैं, ये सारे पोस्टर्स हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पे जो भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव होता है उसके लिए। फिर यहाँ पे आप फोटो एडिटिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपको बैकग्राउंड, या देखो नया बनाना है तो नहीं कर सकते हो। बैकग्राउंड रिमूव के लिए आपको वो चीज होना क्या बोलते हैं, प्रो वर्जन होना पड़ेगा। इरेजर है, क्रॉप, कोई भी चीज क्रॉप करना है या कुछ लगाना है, ब्लर करना है कुछ खुद की फोटो को या फिर खुद की फेस को ब्लर करना है, तो यहाँ पे ब्लर का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। देन वीडियोस, अगर किसी को वीडियोस क्रिएट करना पसंद है, फॉर एग्जाम्पल अभी हर चीज वीडियो के जरिए भेजा जाता है, राइट। राइट। तो किसी का बर्थडे है, किसी का इनविटेशन कार्ड है, किसी को कुछ भी, देखो एक ईद मुबारक का वीडियो बनाना है, ये ऐसे बहुत सारे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकती है फोटो का वीडियो बनाना है आपको, या फिर ये सारे चीजें जो है, एक सेकेंड, तो ये सारे चीजें यहाँ पे आते हैं वीडियो में, ठीक है। फिर शीट्स, शीट्स मतलब कोई भी क्या बोलते,
जो भी चीज आपको लिखना है, यानी कुछ भी प्लान्स बनाना है, इवेंट प्लानिंग करना है, मार्केटिंग प्लान करना है, प्राइस कैलकुलेटर करना है, एक्सपेंस, यानी आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर आप अफिलिएट कर रहे हो तो कितने, एक दिन में कितने लीड्स को कंज्यूम करा, कितने लीड्स पे वर्क कर रहे हो, एक मंथ में कितना अर्न करा, क्या टारगेट है आपका, ये सारा मंथ प्लान जो है आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सी टाइम टेबल, खुद के बच्चों का टाइम टेबल बना के प्रिंट, सब बाहर जाके बनाने की जरूरत ही नहीं है, घर पे बनाओ, घर पे करो। ठीक है। डेली शेड्यूल टेबल, स्कूल शेड्यूल, स्कूल टाइम टेबल, वीकली, उसमें भी आपको बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, जो चाहिए आप उस पर क्लिक करके वो चीज कर सकते हो। ठीक है, वेट सेकेंड, ओके। तो नेक्स्ट आता है शीट हुआ, प्रेजेंटेशन तो मैंने बता दिया। प्रिंटेबल्स, प्रिंटेबल्स मतलब जो अगर आपको कोई भी प्रिंट्स निकालना है तो उसमें से यहाँ यहाँ के जरिए, अगर आपके पास प्रिंटर है घर में तो वो चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, कोई भी चीज का डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप देख सकते हो। लाइक आप वर्क कर रहे हो तो उसका डॉक्यूमेंट बना रहे हो, या फिर फॉर एग्जाम्पल कोई भी कोर्स, आपने खुद का कोर्स लॉन्च करा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आप कोई भी एक्सपर्ट हो, कोई भी चीज का, वेब डिजाइनिंग का एक्सपर्ट हो, या फिर एफिलिएट में मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हो तो उसमें एक्सपर्ट हो, तो वो चीज भी जो है आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो डॉक्यूमेंट फॉर्म में। ठीक है, क्लियर, क्लियर जी। तो इस तरीके से बहुत सारे चीजें यहाँ पे आपको क्रिएट करने को मिलेगा। अभी इतना इतना सभी को क्लियर हुआ कि क्या क्या कर सकते हो यहाँ पे? सभी को क्लियर? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? मैम मेरे पास कैनवा प्रो, अच्छा, अच्छी बात है हिनाली, अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, नो, क्लियर 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 क्लियर, नो डाउट, ओके। किसी को कुछ भी डाउट्स नहीं है ना? कुछ भी नहीं है? डन। फिर दोस्त, मैं प्रो वर्जन भी इस्तेमाल करती हूँ, नॉर्मल भी करती हूँ। मेरे को लाइक देखो, किसी को डिजाइन करके देना होता है तो प्रो वर्जन मेरे को चाहिए, बिकॉज नया क्योंकि कैनवा में हर चीज फ्री होता है तो बहुत सारे लोग वो चीज कर सकते हैं। प्रो होता है तो यूनिक डिजाइन बनता है, राइट? ओके शेख बेनजीर, मैं बता दूंगी वो चीज। समन खान, हर चीज आपको कल बताया जाएगा। जो देखो, मेन चीज ना मैंने आपको पहले ही बताया, आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है, एंड वो चीज ना जो भी सिखाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए। आप सभी कैसे होते हो ना, जो सिखाया जाता है उस पर फोकस नहीं करते, क्वेश्चन ही आपका अलग होता है कि अभी जो कर रहे हैं उस पे नहीं फोकस होता। वो करेंगे क्या, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हो। जब नेक्स्ट पे हम जाते हैं तो आज का भूल जाते हो आप। समझ आया? शगुफ्ता, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 2 years मे बी। हाँ, विम्पल गुप्ता, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। कौन है फिर दोस्त, लाइक आपके आपके मेंटोर कौन है? हाँ, फिर दोस्त पता है, लाइक मेंटोर कौन है आपके? हाँ, आप डाल सकते हो, टोटली इट इज अप टू यू। एग्जैक्टली, हुमेरा फातिमा, फर्स्ट यही करना है सभी को। आइजिल फातिमा, आप पलवेशा दे देगी आपको रिकॉर्डिंग। गुलनाज फरहीन, किसी को क्यों चैट दिखना है? मेरे को दिखना है आप सभी का, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सौदा, वो नेक्स्ट कल बताया जाएगा। ठीक है, वहां पे होता है, वहां पे बाई प्लान होता है, देखो कैनवा आपके, वो कल मैं बताऊंगी।
ओके, पलवेश आपको मैं बता दूंगी ताकि आप सभी को भेज दें, ठीक है। देखो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का होता है, अभी सारों के डाउट्स चल रहे हैं, तो अगर आपको कुछ डाउट्स नहीं है तो यू कैन लीव, ठीक है। हाँ, रोजाना एक मीटिंग होती है, सुबह में भी एक मीटिंग होती है, अगर आपको पसंद है तो वो चीज, वो सारा सुबह के जो होती है सारे फ्रीलांस सॉरी अफिलिएट का होता है। एंड आप लोगों को मैंने बता रखा है, देखो अभी सभी को एक और मर्तबा मैं शेयर करूंगी स्क्रीन, एंड क्लियरली आप लोगों का फर्स्ट स्टेप बताऊंगी, ठीक है। ओके, ओके, यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर, स्क्रीन सभी को शो हो रहा है, राइट। तो पहले तो आप सभी को गूगल पे जाके खुद का वो चीज आई डिजिटल प्रेन्योर सर्च करना है, आई डिजिटल प्रेन्योर, क्योंकि बहुत सारे लोग कल परसों ज्वाइन हुए हैं ना, तो उनके लिए बता रही हूँ। लॉग इन करने के बाद जब आप लॉग इन करोगे तो इस तरीके से मेल आईडी पासवर्ड आएगा, जब आप ओपन करोगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अगर आपका नहीं हो रहा है तो वेरीफाई करना जरूरी है, वो जीमेल में जाके करते हैं, ठीक है। जीमेल आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सी जीमेल यहाँ पे दिख रहा है गूगल के बाजू, तो इस तरीके से ऐप होगा। जब वो ऐप ओपन करोगे आप, तो यहाँ पे आपको आई डिजिटल प्रेन्योर बोल के लिख के वेरीफाई योर अकाउंट बोल के आएगा, तो उस पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है, उसके बाद एक टिक मार्क करके, एक मार्क आशुतोष सर का एक वीडियो आएगा, वहां पे टिक करके बिगिन पे क्लिक कर सकते हो आप। करने के बाद आपको 7 स्टेप्स आएंगे जो कि बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि 7 स्टेप में सारा सेल के बारे में ही बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है क्योंकि वो उसमें सिर्फ अफिलिएट है, इसीलिए, ठीक है। तो सिर्फ आप उसको सुनिए था एंड समझिए, क्योंकि आपको अफिलिएट भी अगर पसंद है तो करना है, लेकिन मेरी सोच है कि करे तो अच्छा है, नहीं करे तो आप, इट इज टोटली अप टू यू, लेकिन नॉलेज लीजिए, ठीक है। सारा कुछ समझ लिए, 7 स्टेप्स हो गया, तो 7th स्टेप में आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे जो कि हिंदी में होंगे, उसको आंसर कीजिए, ठीक है। हो जाएगा तो अफिलिएट पैनल इस तरीके से आपका यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। देन आता है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 3 लाइन्स यहाँ पे आपको शो हो रही है। पहले तो खुद का प्रोफाइल आप ओपन, जो है आपका प्रोफाइल आप एडिट कर सकते हो, खुद की फोटो अगर आप चाहे तो लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे 3 लाइन्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सारे चीज ओपन हो जाएंगे, डिजिटल आई डिजिटल प्रेन्योर, अफिलिएट पैनल, डैशबोर्ड, माई कोर्सेज। तो जिसको फ्रीलांस में इंटरेस्ट है वो माई कोर्सेज में जाएगा, क्योंकि माई कोर्सेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो भी आपको स्टार्ट करना है उस पे क्लिक करके वो सारा चीज दिख के उस पे वर्क भी कर सकते हो, या फिर ऐसा कीजिए, पहले हमारे ट्रेनिंग्स खत्म कीजिए देन यू गो टू दिस, ठीक है। नहीं तो बहुत ज्यादा वक्त आपका जाएगा, बहुत कंफ्यूजन होगा, तो ये माई कोर्सेज बाद में देखिए, फिल वक्त अभी के लिए आप हमारे कोर्सेज कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपको, यहाँ सारे चीजें आप देख सकते हो। अभी आपको जाना है खुद के, एक सेकेंड, अफिलिएट पैनल पे जाओगे। अफिलिएट पैनल पे जाने के बाद आपको मेरा खुद का यहाँ पे, एक सेकेंड, तो यहाँ पे डैशबोर्ड, अर्निंग्स, लीडर बोर्ड, एम टूल्स दिख रहा है, राइट। तो एम टूल्स पे जो है आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आपको बहुत सारे लीगल, ट्रस्ट हब्स, ये सारे अफिलिएट के लिए काम आएंगे आपको, जो कि आपको प्रेजेंट करना है। तो बस ये मैं बता रही हूँ, आप जाकर देख लीजिए कि क्या क्या चीज कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग्स है, तो ट्रेनिंग्स में भी ऑल टाइम ट्रेनिंग्स ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। आप सभी का फर्स्ट स्टेप ये है कि जो भी 2-3 दिन कल आज ज्वाइन करके हैं, परसों ज्वाइन करके हैं, उनका पहला स्टेप है डे, ये स्टेप्स करना, ठीक है। आप जब भी फ्री होते हो डे टाइम में 30 to 1 आवर दीजिए, इसको कंप्लीट कीजिए, एक दिन में डे 1 कंप्लीट कीजिए। ये डे 1 में आपको इतने सारे वीडियोस, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सारे मिलेंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डे 1 के बाजू एरो दिख रहा है, राइट, उस पे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो, एक सेकेंड, हाँ, उस पे क्लिक करेंगे तो डे 2, डे 3, डे 4 ऐसा आएगा। तो डे 2 पे क्लिक करके नेक्स्ट डे 2 के सारे चीजें देखिए। तो इसी तरीके से आपको सारे डे 10 कंप्लीट करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग, यहाँ पे डे 2 के बाजू यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइम योर सर्टिफिकेट, तो उस पे क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट आएगा, एंड क्लिक हियर फॉर सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्लियर। ताकि अगर वो मिल जाएगा तो आप अफिलिएट में सारा कंप्लीट हो चुका है उसका मतलब, ठीक है। क्लियर, क्लियर एवरीबॉडी।
नेक्स्ट आता है स्टेप आपका, वो करने के बाद में कम्युनिटी लिंक्स जो यहाँ पे है, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करके कंटेंट फैक्ट्री हिंदी है उसको ज्वाइन करना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट आपका वो चीज़ आता है, 1 सेकंड। इसको जॉइन करने के बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको इस्तेमाल जो आईडीपी क्या बोलते हैं फ्रीलांस के सेशन होते हैं वो भी चीज़ आती है, कितने लोगों ने अचीव करा है, क्या-क्या हर चीज़ यहाँ पे आपको आता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपको वेट अ सेकंड टेलीग्राम टेलीग्राम पहले टेलीग्राम होना ज़रूरी है, टेलीग्राम अगर आपके पास है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, तो कंटेंट फैक्ट्री हिंदी जो है उस पे क्लिक करोगे तो जॉइन हो जाओगे, ठीक है? वहीं पे आप जो है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। 1 सेकंड। यहाँ पे ही आपको जो है 1 सेकंड। हाँ, तो नीचे कंटेंट फैक्ट्री के नीचे आपको आईडीपी एग्रीमेंट सोशल मीडिया दिख रहा है, राइट? सोशल मीडिया पे व्यू कीजिए, तो यहाँ पे टेलीग्राम, हिंदी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब ये सारा कुछ दिखेगा। अगर आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब फॉलो करना है तो कीजिए, वरना कोई बात नहीं। लेकिन टेलीग्राम हिंदी जो है, उसको जॉइन करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रीलांस के बहुत सारे कोर्सेज़ जो कि अभी रिसेंटली 2 डेज़ बैक 28 को 4 बजे एक हुआ था जो कि फ्रीलांस की क्लास थी। तो इसमें सारे लिंक्स आपको मिलेंगे, ठीक है? एंड ऑल्सो 7 बजे के लिंक्स जो कि नए कस्टमर्स अगर आप एफिलिएट कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे मिलेगा, ठीक है? क्लियर? समझ आ गया ना आपका पूरा फर्स्ट स्टेप क्या करना है, कहाँ-कहाँ जाना है, क्या स्टेप्स फिनिश करना है, क्लियर? जी, ओके। अभी 11 बज चुका है, तो विल वाइंड अप द क्लास, ठीक है? इंशाल्लाह कल मिलेंगे, फिर नेक्स्ट ज़बरदस्त क्लास के साथ जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी फ्रीलांस में बदलने वाली है, ओके? ओके, ओके। उससे पहले आप सब लोग थोड़ा-सा पेशेंस के साथ मेरे को बता दीजिए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी? अच्छा लगा, समझ आया? हर चीज़ थोड़ा-सा मेरे को बता दीजिए सो दैट विल वाइंड अप, ठीक है? जी। जी, ओके, थैंक यू, थैंक यू। बेहतरीन, बेहतरीन, क्लियर, ओके, डन, थैंक यू सो मच। आई होप किसी को भी कुछ भी आई थिंक 0 डाउट्स हैं, राइट? कुछ भी डाउट्स नहीं है, राइट? जी, बहुत अच्छी बात है। इतना मैं बता रही हूँ ना क्लासेस में आप इतना अमेज़िंग अपना एनर्जी लेके बैठते हो ना, तो डेफ़िनेटली आपका दिन भी अच्छा जाता है एंड डेफ़िनेटली आपको जो है वर्क करने में मज़ा भी आता है। फिरदौस वो तो नहीं कर सकते, उसके लिए ना आपको खुद से करोगे तो नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ नहीं कर सकते आप। ओके, चलो ठीक है, विल वाइंड अप द क्लास इंशाल्लाह कल फिर से मिलेंगे एग्ज़ैक्ट 10 बजे, तो सब लोग जॉइन कर लेना एंड आज जो भी मैंने बोला है उसको कर लेना, ठीक है? जी, अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखना, ज़रूर।